हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सिंगल, योर बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर सेकंड का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, हमें पता है कि ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर आता है। सबसे पहले बता दूं, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस वो होते हैं जिन्हें हमें एक बिजनेस के अंदर रजिस्टर करना जरूरी होता है उसके एक्ट के हिसाब से। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है जहां लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जहां लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और सोसाइटी एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है। जैसे कि हम थोड़े बहुत एग्जांपल हैं, अगर तुम्हें मोटा मोटा एक बहुत बड़ा एग्जांपल बता दूं जो कि तुम रोजमर्रा में किसी सोसाइटी के प्रोडक्ट यूज करते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो है अमूल। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे सन 1950 में अकॉर्डिंग मतलब 1950 के आसपास ही बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर थोड़ी डेफिनेशन देखें, इन्होंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक वॉलंटरीली एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब वॉलंटियर, पता है अगर आप लोगों को क्या होता है, तो वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं। यहाँ पर यही है कि लोग अपनी मर्जी से आए। और एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस जो ज्वाइन करते हैं, आपस में एक साथ मिलते हैं किस चीज के लिए, वेलफेयर के लिए। अब वेलफेयर ऑफ मेंबर्स से मतलब क्या है इनका, यहाँ पर इनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। जैसे कि सपोज करते हैं कोई नॉर्मल सा एग्जांपल, यहाँ पर कोई आसपास में सपोज करते हैं वुड वो है फर्नीचर वाला। अब वो फर्नीचर वाले के लिए क्या है, उस फर्नीचर वाले को जो वुड सप्लाई होती है, उसका रॉ मटेरियल वुड है, वुड जो सप्लाई करता था, जो वुड सप्लाई करता था, उसने वुड का प्राइस बढ़ा दिया बीच में अपना कमीशन बढ़ाने के लिए। और आपको पता है ये बात कि वो आपका शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। शोषण का मतलब होता है कि आपसे ज्यादा चार्ज करना, जब कोई अकेला वो होता है सेलर, ठीक है, वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो आपने क्या करा, एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया। सपोज करते हैं आपने 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया जिनको सेम रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, जिनको सेम रॉ मटेरियल चाहिए। आपने 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया। अब इससे क्या होगा, आप 10 लोग मिलकर बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद के लाओगे तो आपको सस्ता मिलेगा। जैसे अगर हम रिटेलर से खरीदते हैं सामान तो हमें थोड़ा सस्ता मिलता है, मतलब नॉर्मल रेट में मिलता है। अगर एक होलसेलर से खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलता है ना सामान। तो ये चीजें यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अगर कोई है तो बताना। उसके बाद इन्होंने एक्ट बता दिया है, कौन से एक्ट के अंदर है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बहुत आता है कि बताओ भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से एक्ट के अंदर आती है। तो इसका एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सॉरी। और इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये किस लिए बनाया गया था, जो मैंने आपको भी बताया, ताकि आपका शोषण ना हो, रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड ऑफ मिडिलमैन। और ये मिडिलमैन को एक तरीके से रिड्यूस भी कर देता है। कैसे? सपोज करते हैं, यहां पर बनाते हैं, हमारे पास है प्रोड्यूसर से, बीच में हमारे एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर जाके कंज्यूमर आता था कहीं पर। अब क्या है, इन लोगों ने सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर या फिर बीच में जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, इन्हें हटा दिया। डायरेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटर से या तो या प्रोड्यूसर से बड़े अमाउंट में कोई भी सामान खरीद लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, इनका बीच का कमीशन बच जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ से कोई चीज 10 रुपए की बन के चल रही है, जिसकी कॉस्ट में 10 रुपए आ रही है, तो ये लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, अपना हर चीज पे कमीशन लेके चलेंगे। सपोज करते हैं इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इसने 1 रुपए का कमीशन ले लिया, यहाँ पर इसने भी 1 रुपए का कमीशन ले लिया, इसने भी 1 रुपए का, और इसने 2 रुपए का। तो एट द एंड मुझे ये 10 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पर आगे कितने का मिला, 15 रुपए का। ठीक है, तो हो सकता है कि 15 रुपए का प्रोडक्ट जो है, अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में खरीदूं तो वो मुझे यहाँ पर मिले। पर वो बड़ी क्वांटिटी कैसे खरीद सकता है अकेला पर्सन, वो तो खरीद नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया हमने, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया, जिससे हमें वो सामान सस्ते में मिल सके। ठीक है, इधर इतनी सी बात है। उधर हमने एक चीज और बता दी कि अगर हमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करनी है, चालू करनी है, तो हम इसे कैसे कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बताया, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू करने के लिए आपको कम से कम 10 एडल्ट लोग चाहिए, 10 एडल्ट लोग चाहिए। एडल्ट का मतलब आपको पता ही है, 18 प्लस एज वाले लोग चाहिए हमें 10। उसके बाद इन्होंने बताया जी इनका कैपिटल कहाँ से है। कैपिटल आपको सबको पता है, सब अकाउंट्स वाले हो, कैपिटल इनका कैसे आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में पढ़ा हो या फिर थोड़ा बहुत देखा हो, शेयर्स के बारे में पता हो, तो यहाँ पे शेयर्स इशू किए जाते हैं। शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे, यहाँ पर इन लोगों को ऑनरशिप दे दी जाएगी, ऑनरशिप दे दी जाएगी। अब कैसे, वो यहाँ पर जिसे भी आना है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है, उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हैं कि आप इतने शेयर्स कम से कम खरीदने, चाहो तो ज्यादा भी खरीद सकते। वो खरीदेगा, उससे क्या होगा, उसने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल आया, उससे वो फंक्शनिंग करेगी अपनी, उससे वो अपनी फंक्शनिंग करेगी उस कैपिटल से।
एंड लास्ट वन की बता रहा है इसे अपनी डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी तभी मिलती है जब ये रजिस्ट्रेशन कर लेती है, और हमें पता है इनकॉर्पोरेशन वाला है ये, तो इसकी रजिस्ट्रेशन बस ऊपर जल्दी देखिए। चलिए अब हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख ली कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे होती है और उसे सेटअप कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला फीचर वॉलंटरी मेंबरशिप। अब वॉलंटरी मेंबरशिप हमसे क्या कहता है, वॉलंटरी मेंबरशिप कहता है कि ये अपनी मर्जी से आए हुए हैं, अपने कंसेंट से, एक वर्ड यूज होता है कंसेंट, कंसेंट का मतलब है अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर शेयर लेकर आए हुए हैं ताकि इनका भी फायदा हो। नेक्स्ट लीगल स्टेटस। अब भाई बताओ कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, हाँ जी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। नेक्स्ट लीगल स्टेटस जैसे यही है 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होता है, वहीं से इसे लीगल एंटिटी मिलती है, आइडेंटिटी बेसिकली। सर्विस मोटिव किस लिए बनाई जाती है, हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, सर्विस मोटिव का मतलब है इनका कि जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना ताकि उनका क्या हो सके, वेलफेयर, और वो शोषण से बच सके। ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा हमने अब तक पीछे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। लिमिटेड लायबिलिटी टर्म क्या कहती है, लिमिटेड लायबिलिटी कहती है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब बेसिकली जो हमारे मेंबर्स हैं जितना उन्होंने हमारे पास पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर हमारी कंपनी पूरी डूब जाती है, सॉरी कंपनी बोला मैंने, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पूरी डूब भी जाती है तो हम उसे उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते उनसे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। सपोज करो मैंने किसी कंपनी के 10 रुपए का एक है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर, तो मैंने 10 शेयर लिया, मतलब 100 रुपए के शेयर लिए, उनका नुकसान हो जाता है तो वो मेरे से सिर्फ 100 रुपए ले सकता है, और वो भी वो जो मैंने वहां पर इन्वेस्ट करें उससे ज्यादा नहीं मांग सकते वो मेरे को। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मैंने इन्वेस्ट करा है उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है कि सब लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये लोग ना एक टाइप का मैनेजर बना देते हैं लोगों को, या फिर हम कह सकते हैं एक टाइप के डायरेक्टर्स वो कर देते हैं ये लोग इलेक्ट करके। 1 पर्सन 1 वोट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा एक ही वोट दे सकता है, चाहे मेरे पास 10 शेयर हो, चाहे मेरे पास 100 शेयर हो, चाहे मेरे पास एक ही शेयर हो, मैं एक ही वोट दे सकता हूँ। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैं एक वोट दूंगा तो सब मिलकर किसी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी संभाले। पक्का। नेक्स्ट मेरिट देख लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला इक्विटी इन वोटिंग राइट्स, जिन्हें हम कई बार 1 पर्सन 1 वोट भी कह देते हैं, तो कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट। पक्की बात है। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी हमने पीछे पॉइंट देखा, ये वही पॉइंट है, सेम पॉइंट आगे आ गया, समझाने की जरूरत नहीं पड़नी। स्टेबल एक्जिस्टेंस। एक्जिस्टेंस का मतलब है कि कितनी टाइम तक चलती रहती है, जैसे हमने पीछे देखा था हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप कितनी जल्दी बंद हो जाती है, और पार्टनरशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बंद हो जाती है, पर लेकिन ये क्या है, ये चलती रहती है। क्यों, सपोज करो मेरे पास पहले 1000 मेंबर्स थे, उनमें से कोई एक मेंबर छोड़ के चला गया, 10 छोड़ के चला गया, 100 भी छोड़ के चले गए ना, तो मेरी सोसाइटी बंद नहीं होगी बल्कि चलती रहेगी आगे। इसलिए कहा जाता है कि कोई आए कोई जाए सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन ईज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, लोग बड़े आसानी से खोल सकते हैं, बस मैंने बताया था जो प्रोसेस ऑफ सेटअप है वो आप पूरा करें और आपकी खुल जाएगी। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्हें बहुत सपोर्ट देती है इन्हें खोलने के लिए, जैसे कि सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ने वाटर बिल पे, टैक्स पे, ऐसी चीजों पर। ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ये जो इकोनॉमी वर्ड आया ना, इसका मतलब है हमारा कि कॉस्ट कम, कॉस्ट कम, जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसकी कॉस्ट कम रहती है, क्योंकि हम बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों से सामान खरीद रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम रहेगी। पक्की बात है इतनी। नेक्स्ट अगर हम चले लिमिटेशंस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो वो और भी आसान है। सबसे पहला इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अगर हम एक छोटा सा कंपनी से कंपैरिजन करें इसका, तो हमें वहां पता चलेगा कि जो हमारी कंपनी होती है, जो हमारी कंपनी होती है, वहां पर हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब बाहर से एक प्रोफेशनल बंदा हायर करते हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए काम के लिए होता है, पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर किसे हायर करते हैं, यहाँ पर जो हमारे एक्सिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक को हम हायर कर लेते हैं, बेसिकली इलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है, जो लोगों ने मेरे पास पैसा शेयर्स के तौर पर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मेरे पास से शेयर्स खरीदे और वो पैसा इन्वेस्ट किया, तो मेरे पास वही पैसा होता है अपने आप को चलाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। अब सारे शेयर होल्डर्स हैं मेरे पास, बेसिकली मेंबर्स, अब सारे मेंबर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है,
तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है, इसी वजह से सीक्रेसी कम होती है। और ये इन्फॉर्मेशन कि मैं अगला पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, फिर कुछ भी करने वाला हूँ, वो चीजें बाहर पहुंच जाती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, मतलब देखो मैंने बताया था पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ, जहां एक से ज्यादा लोग होंगे डिसीजन लेने के लिए, वहां हमेशा देरी भी होगी, प्लस वहां पर डिफरेंसेस भी आएंगे उनके ओपिनियंस में से। कैसे? सपोज करो यहाँ पर कोई कह रहा है कि भाई हमें कोई चीज शुरू करनी चाहिए, कोई कहता है कोई चीज, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये पूरा नहीं हो पाता है लड़ाइयों की वजह से, और इसी वजह से कई बार मेंबर्स यहाँ से छोड़ के चले भी जाते हैं। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट किसी भी चीज को अगर फायदा देती है ना, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को फायदा देती है तो वो उसे लॉस भी देती है, इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल रखते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बात ये समझ आया, अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भाई नीचे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत।